हम लोग 14 अप्रैल का पूर्व तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं, महिलाएं स्त्री शिक्षा पर, स्त्रियों की समानता के लिए जो बाबा साहब का योगदान रहा है, उन्हीं का बदौलत है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने बच्चियों को जागरूक करने के लिए हमारी जितनी भी स्कूल से आई है वो सारी की सारी लड़की हैं। ये लोग पेंटिंग में, भाषण में, निबंध में भाग लेने जा रही है और ये सारे बच्चों को जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगे सारे को महामहिम राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सर ये इस शोध संस्थान में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे इतनी संख्या में भाग ले रहे हैं और इतनी उत्साहपूर्वक सारे तैयारियों के साथ हम लोग पूर्व तैयारी कर रहे हैं। अपने परिचय बता दीजिए। उस किताबों का नाम वेद है, जहाँ हर इंसान समान है। उस ग्रंथ का नाम संविधान। अरे 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 शानदार शानदार। खेड़े के बच्चे, देखिए आपको संदेश मिल गया कि हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं। अब कितनी तेजी से सोसाइटी, समाज बदल रहा है। नए लड़के आ रहे हैं जिस सोच समझ के साथ वो समाज को बदलने वाला है। समाज में बरसों से गैर बराबरी रही है, उस गैर बराबरी को हमारे बच्चे भी रियलाइज कर लिए हैं। अब चाहते हैं कि इस समाज से गैर बराबरी हटे, इंसान इंसान की तरह रहे और लोग ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा के साथ जीना सीखें। इसी को बताने के लिए, यही संदेश देने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग भी आएँ और एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में फादर ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है, फादर ऑफ इक्वालिटी, समानता का जनक, सिंबल ऑफ, अमेरिका ने इनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक माना। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को बदल देती है। ज्ञान एक बड़ा हथियार है जो हमारे बच्चों के पास हम लोग इनमें इम्प्लांट करना चाहते हैं। इस ज्ञान से इनके जीवन में रोशनी आएगी, सोसाइटी को रोशनी मिलेगी और ये अपने घर परिवार को भी प्रकाशित करेंगे, रास्ता बताएंगे, गाइड करेंगे। ओके, ठीक है सर। थैंक यू। सर अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय हमारे साथी ओम प्रकाश जी ने बता दिया। मेरा नाम रमाशंकर आर्य है, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और पटना कॉलेज पटना के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आज बच्चे लोग इतना बढ़िया शादी सुना रहे हैं। आप 14 तारीख की बहुत तैयारी करें, क्या करना चाहता है? देखिए, ये बच्चे हमारे समाज के हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हैं और ये हम लोग चाहेंगे इस अवसर पर कि बाबा साहब के विचारों से ये अवगत हो। बाबा साहब ने हमारे देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में किस तरह से संघर्ष किया, योगदान दिया, ये बच्चे जानें, समझें। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे सीखें, समझें और यहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर जाएं कि हमें भी बाबा साहब की तरह ही एक विद्वान और स्कॉलर बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो समाज को कंट्रीब्यूट करें, दुनिया को कुछ दे सकें। इसलिए हम लोगों ने इकट्ठा किया है कि बच्चे अपनी हुनर, अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा को आगे करें, दिखाएं और आर्ट के माध्यम से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। एक बच्चा हमारा कहना सीखें। एक बच्ची एक स्पीच दी है। हाँ, बहुत हम लोग अम्बेडकर सेवा एवं शोध संस्थान में इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने का कारण यही है कि 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस के अवसर पे हम लोग चित्रकला के माध्यम से बच्चों को बाबा साहेब के जीवन का संघर्ष, हमारे समाज के लिए योगदान और साथ साथ उनके जीवनी पे आधारित बच्चों के द्वारा चित्र बनाया जाएगा ताकि उनको इस बात का एहसास हो, उनको कुछ पता चले कि
जो संविधान निर्माता और समाज निर्माता, एक कुशल समाज निर्माता के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो योगदान रहा है, शिक्षा से लेकर के समाज के उत्थान के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए रिजर्वेशन आरक्षण से संबंधित चीज़ों को लेकर के जो भी उनका योगदान रहा है, जिसके तहत हम लोग समाज में इज्जत के साथ रह रहे हैं, हम लोग का सारा चीज़ अच्छे तरीके से चल रहा है। इनके पीछे जिस महापुरुष का नाम है, उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित चित्र बनाया जाएगा। बच्चे कहाँ से आए हैं? जिसमें कि बच्चे जो गांधी मैदान के एरिया के हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, जिनको हम लोग टूटी फूटी भाषा में स्लम एरिया भी कहते हैं, तो उस एरिया से भी बच्चे आए हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के भी बच्चे आए हैं और दीघा से भी बच्चे आए हैं। स्कूली बच्चे हैं सभी के सभी। तो सभी लोग मिलाकर के बनाएंगे। इसमें जो बच्चे का जो भी स्तर है, कोई सीनियर बच्चे हैं, कोई काफ़ी छोटे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबको मिला के जो एक उत्साह का माहौल हो रहा है, ताकि बाबा साहेब का जो संवाद है वो जन जन तक पहुँचे, चित्रकला के माध्यम से पहुँचे, और जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं कम से कम उनको इस बात का समझ भी हो कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो योगदान रहा है शिक्षा के जगत के लिए, किस तरीके से शिक्षा सभी लोगों के लिए अनिवार्य किया गया, इसी सब से संबंधित जो है पेंटिंग का प्रतियोगिता किया गया है। फर्स्ट करे उसकी कोई प्राइज भी है जी। इसमें जो भी ग्रेड के बच्चे हैं, जैसे कि इसमें हम लोग 2 या 3 कैटेगरी रखेंगे बच्चों का, एक सबसे बड़े वाले बच्चे और एक जो है छोटे वाले बच्चे और एक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के बच्चे, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल बच्चे होते हैं। 3 कैटेगरी रखेंगे और सब में बेस्ट 5, जो सबसे अच्छा 5 होगा उनको हम लोग अवार्डेड करेंगे। बाद बाकी जितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास, सबको हम लोग सर्टिफिकेट के द्वारा उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। अपना परिचय बताओ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार, कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ। मूर्तिकला विभाग है हमारा, और हम चित्रकला से संबंधित और सब जितने भी कला विधा हैं सभी चीज़ को लेकर के हम लोग काम कराते हैं, कार्यशाला कराते हैं। और जो हमारा विधा है, इस विधा जो एक भाषा है, इस भाषा को हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक पहुँचे। तो सब लोग में मिलकर रहना, भेद भाव ना कर भाइयों, साथ में मिलकर रहना। ये है बाबा अम्बेडकर का शान से जी कर रहना। कभी न झुकना किसी के आगे, कभी न भेदभाव करना। ये है आदेश भीमराव अम्बेडकर बाबा जी। कौन स्कूल से आई हो? श्री चंद्र हाई स्कूल। यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ पे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बनाने के लिए आए हैं। कुछ चित्र बनाई हो अभी? चित्र नहीं, हम स्पीच लिए हैं, स्पीच बोले। एक 2 लाइन स्पीच सुना दो तो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर के एक दलित परिवार में हुआ था। सर, आप बच्चे इतने स्पीच भी तैयार किए हैं, चित्रकला भी कर रहे हैं, कितनी खुशी आपको होता है? हाँ, ये तो अत्यंत एक खुशी की बात है, क्योंकि इस तरह का पहली बार हम लोग समारोह कर रहे हैं और ये हम लोग का भीम कला मंच के तत्वाधान में हो रहा है ये। और हम लोग ये शुरुआत हुआ है और हम लोग हर वर्ष इस 14 अप्रैल के लिए हम लोग इस तरह की प्रतियोगिता आयोजन करेंगे, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके और बच्चे जो दलित बच्चे हैं, जो सलीम एरिया के बच्चे हैं, वो उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, बाबा साहब के बारे में। तो यहाँ पे आए हैं हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि बाबा साहेब के जीवन शैली को लेके, उनका स्ट्रगल को लेके जो भी